Hello friends, welcome to my YouTube channel Wealth with Dave, your companion in your wealth creation journey. हमने सिलेक्शन, मोटिवेशन टू बाय म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे सेलेक्ट करना है, सारे हमने एट लेंथ हमारे पास्ट वीडियोस में देख लिया है। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा वेयर एंड हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड, कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें प्रैक्टिकली, और उसके बाद खरीदने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी खरीदने के लिए अभी सबसे वन ऑफ द की हर्डल जो मैंने देखा है अपने आसपास, इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अभी एग्जैक्ट रूट पता नहीं कि उसको कैसे इन्वेस्ट करें। पैसे भी रखे हुए हैं, वैल्यू जानते भी हैं म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन अभी उसको कैसे इन्वेस्ट करें ये जानने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो के अंत में आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा। तो खरीदने का पहला रूट तो यही है कि आप डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो फंड हाउस है आप वहीं से ले सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड चलता है, तो जैसे कोटक म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ये सारे फंड हाउसेस हैं, सारे रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल अथॉरिटी है, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। निपॉन भी एक एग्जांपल है। तो इन फंड हाउसेस के वेबसाइट्स में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, वहाँ पर आप KYC कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला रूट तो यही है। आपका दूसरा रूट ये होता है कि आजकल के जो सारे ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स या फिर आपके जो मनी ऐप्स हैं, वॉलेट्स हैं, सब में आपको म्यूचुअल फंड खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये रूट ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है क्योंकि बहुत ही फास्ट है, स्मूथ है। आप ऐप में एनीवेज पेमेंट के लिए यूज़ करते ही हैं या किसी भी वजह से मार्केट को ट्रैक करने के लिए, स्टॉक खरीदने बेचने के लिए। तो ये ऐप्स में आपको जाना है, क्विक KYC हो जाता है। वहीं पर आपको पैन मांगेंगे, आपका आधार मांगेंगे, आपसे साइन कराएंगे, कुछ कंसेंट लेंगे। इस तरह से करके आपको क्विक KYC होगा 1-2 दिन में ही और अप एंड रनिंग। आपका KYC हो गया, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड को फ्रीली स्टॉक जैसे खरीद सकते हैं। तो ये वेबसाइट, ये जो एप्स हैं, यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन इन एप्स में आपको वही एक बात आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्लान्स कुछ में ही मिल रहे होंगे, बाकी ज़्यादातर रेगुलर प्लान्स मिलेंगे क्योंकि ब्रोकर्स हैं तो उनको कमीशन लेना है। कमीशन लेना है तो रेगुलर प्लान होगा। तो अभी आपको ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आप बैंक्स के थ्रू ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड के अलग से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी घूमते रहते हैं। तो अभी ये बैंक वाला जो रूट है, आप बैंक में हमेशा जाओगे क्योंकि मैंने तो पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया। बैंक में जाओ अपने काम के लिए, वो आपको म्यूचुअल फंड बेचने के लिए वहां पे रेडी बैठे रहते हैं। तो अभी यहाँ पर आप बैंक से ले सकते हैं, वो भी ब्रोकर जैसा ही हो गया क्योंकि उनको भी अपना कमीशन लेना है। प्रॉब्लम बस मैंने ये देखा हुआ है कि बैंक्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो म्यूचुअल फंड को पुश कर रहे हैं, वो जनरली उनके फंड हाउस या बैंक के सेम ओनरशिप वाले जो फंड हाउस हैं, जो उनको ज़्यादा कमीशन देने वाले हैं या कोई नया फंड लॉन्च किए हैं, उसी को उससे पुश कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो। मेरे साथ ही कितने बार हुआ है कि आप लमसम डाल दो। मैंने बोला मैं तो स्टॉक मार्केट में ही रहता हूँ, तो अभी तो मेरे को लमसम का टाइम नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होता, लमसम से बहुत फ़ायदा ही होगा म्यूचुअल फंड में भी। तो वहाँ पर आपको एक ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बस बेचना है, तो वो आपको किसी भी तरह बेच सकते हैं। आपको अभी उनके यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर फंड है वो दे सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से या आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना, आई डोंट थिंक ये बहुत ही जुडिशियल अप्रोच है। आप एडवाइज़र से ले लो, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से, वो फिर भी आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। बस ये मत देखिएगा कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है वो सिर्फ एक ही AMC से टाइड अप है, नहीं तो फिर वही पुश वाली बात आ जाएगी कि हमारा नया फंड आया है या जिस फंड में कम पैसे हैं वहाँ पर आपको पुश करके खरीदवा दिए। तो अभी आप हमारे इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए, आप उनको देखिए, आप जुडिशियली आप समझ पाएंगे, आपको सेलेक्ट कर पाएंगे, तो आप उसे आपसे लीजिए।
तो ये इतने चैनल्स हैं जहाँ से आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होता है? कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने का स्टेप नंबर 1 है केवाईसी। केवाईसी मतलब आपको कैम्स में आपको केवाईसी करना पड़ेगा। कैम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, वहीं पर आपका रजिस्ट्री बनता है। फिर आपके केवाईसी के थ्रू सब खरीद के आपके म्यूचुअल फंड आपके रिकॉर्ड्स बनेंगे, आपके पैन से पूरा लिंक्ड होगा। तो आपको केवाईसी करने के लिए पैन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो, सिग्नेचर। और पहले तो केवाईसी करने के लिए फिजिकल रूट ही होता था, आपको म्यूचुअल फंड हाउस में जाना पड़ता था, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, या तो आपको कैंप्स के सारे शहरों में सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर जाके अपना वो दे सकते थे। लेकिन अभी क्या ई केवाईसी हो गया है, तो आधार ई साइन के थ्रू आपका केवाईसी हो जाता है। तो आप केवाईसी कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। फंड सिलेक्शन के लिए जो भी हमने क्राइटेरिया जैसे बनाए हैं उसके थ्रू आप फंड सेलेक्ट कर लीजिए। आपको असेंशली हमने जैसे बहुत एट लेंथ बात किया हुआ है कि आपको सिप मोड में ही जाना चाहिए। इवन लमसम में भी जा रहे हैं तो उसको बांट के कुछ महीनों में लेना चाहिए। एंट्री इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्रेफर कीजिए, एक्सपेंस थोड़ा कम पड़ेगा, रेगुलर प्लान में थोड़ा एक्सपेंस रहेगा। बट यदि आपको फायदा है उससे, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प कर रहा है, एडवाइजर हेल्प कर रहा है और आप उसके थ्रू अच्छा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप रेगुलर प्लान भी कर सकते हैं। और कोई ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के थ्रू लेंगे तो कई बार वो आपको रेगुलर प्लान ही देंगे, बट उसके दूसरे बेनिफिट्स होते हैं ट्रेडिंग डीमैट में फंड्स को रखने का। तो फंड्स दो तरह से रह सकते हैं। एक तो आपके कैंप्स जो आपने किया तो आपके म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएगा, वो आपके कैंप्स रजिस्ट्री में चला जाएगा, वहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड रह सकता है फंड हाउस के पास। या फिर आप डीमैट पे भी रख सकते हैं जिसमें आप स्टॉक्स रखते हैं। तो उसके अपने बेनिफिट्स और नुकसान दोनों हैं। ज़्यादातर तो बेनिफिट्स ही हैं, वैसे नुकसान एक्सपेंस का ही है, तो वो हम किसी और वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और मैं आपको आज ही सजेस्ट करूंगा, यदि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से कीजिए और स्टार्ट कीजिए, छोटा ही स्टार्ट कीजिए। इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म तक यदि आप करते रहेंगे तो आपको डेफिनेट वेल्थ क्रिएशन का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। अब खरीदने के बाद क्या एक्सपेक्ट करें शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो डेट में है तो आप शॉर्ट के लिए ही जा रहे हैं, तो आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको वहां पर दिखाई देगा, फिर उसमें इतने फ्लक्चुएशन भी नहीं होते। अब आप यदि मिड टर्म में देखते हैं 3 से 5 साल में, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको 10 से 12% इक्विटी का एक नॉर्मल रिटर्न दिखना चाहिए 3 साल के बाद। कोई यदि साइकिल पे है, मतलब यदि बहुत तगड़ा बुल साइकिल हुआ है तो आपको ये 3 साल में अच्छा रिटर्न भी दिख सकता है, बट ऑन एन एवरेज आप 10 से 12% एक्सपेक्ट करो। और आप ज़्यादा रिस्की में है, स्मॉल और मिड में आपका हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन साइकिल हो जाएगा, तो आपको 20% भी दिख सकता है अच्छा साइकिल है तो। और बुरा साइकिल में 10-12 से कम भी दिख सकता है। वैसे यदि आप लार्ज मिड का अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाए, पोर्टफोलियो की तरह बनाए हुए हैं, तो आपको 10 से 12% आप एक्सपेक्ट करो। और 10, 15, 20 साल बाद यदि आप देखने की बात करते हो तो फिर आपको रियल मैजिक दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का, क्योंकि यहां पर अब आपका रिटर्न 12 से 15, 16, 17% हो सकता है, क्योंकि हमने उसको इनफ समय दिया है। और यहां पर कंपाउंडिंग का भी मैजिक आ रहा है। तो आप एक तरह से देखोगे कि अभी आपका पैसा कैसे बहुत तेजी से बाद में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, गोइंग बैक CAGR बेसिस पे। तो आप ये एक्सपेक्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, आपको एज डिस्कस हमारे पिछले वीडियो में, कि आपको रिव्यू भी करना है। आप अंडर परफॉर्मिंग एंड एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में बैठे मत रहिए। हर साल रिव्यू कीजिए, साल 2 साल में अंडर परफॉर्म हो रहा है, बेंचमार्क से नीचे है या एवरेज है, तो आप म्यूचुअल फंड चेंज कीजिए, अपने पैसे को निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड में डालिए। कंटिन्यूस रिव्यू कीजिए, सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करते रहिए, आपको लॉन्ग टर्म मैजिक दिखाई देगा। अभी हम सिंपल सा गणित यदि देखें, आप वेबसाइट्स में गूगल पे यदि आप सिप कैलकुलेटर डालेंगे तो आपको एक सिप कैलकुलेटर आ जाएगा, जिसमें आप अपना SIP अमाउंट मंथली डाल सकते हैं और आप रिटर्न डाल सकते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स डाल सकते हैं। तो आपको वो कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा एंड में।
एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि आपने 10,000 का SIP किया, आप हर महीने 10,000 डालते हैं, और यदि आप उसको 20 साल के लिए डालते हैं और 12% ही लेके चलते हैं, 12% एनुअल CAGR है, तो आप 24 लाख टोटल डालोगे 20 साल में। 24 लाख फाइनल 12% के रेट से बढ़ता है कंपाउंडिंग के साथ, तो 99 लाख रुपया हो जाता है। और इसी को यदि आप 25 साल देखो, 5 साल और ऐड करो, तो 2.1 करोड़ हो जाता है। तो ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है। तो हमको इसके थ्रू म्यूचुअल फंड हमको एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन का रूट देता है, और हमको इसमें सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।